नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय महासागरों के बारे में। महाद्वीप महासागर महासागर अब ये क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि जैसे आज को हमें महाद्वीप महासागर दिखते हैं, क्या वो पहले ही ऐसे थे? नहीं थे ऐसे। जो आज के हमें अफ्रीका महाद्वीप दिखता है ना, और आज के हमें जो अमेरिका महाद्वीप दिखता है, है ना, आज का जो अमेरिका महाद्वीप ऐसा दिखता है। इधर पे ग्रीनलैंड वगैरह हो गए, है ना, और इधर वापस फिर एशिया हो गया। आज ऐसा दिखता है ना एशिया, और इधर वापस ये यूरोप वगैरह हो गया, और यहाँ पर वापस जंगल हो गए, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है ना। और फिर इधर एशिया वापस एशिया मतलब भारत वाला हिस्सा हो गया, है ना। और फिर यहाँ पर जो अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर से अफ्रीका वाला हिस्सा। ये जो हमें सारा सिस्टम दिखता है, जो दिखता है ना, पहले अब ये प्रशांत महासागर दिखता है। क्या पहले यहाँ पर प्रशांत महासागर था? नहीं था। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रशांत महासागर था ना। अब है जो पहले भी था, ऐसा तब ना आएगा अभी एकदम पृथ्वी कुछ चेंज आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ ऐसा हुआ था, कुछ इसमें परिवर्तन हुआ था पहले। अब जो आज का सिस्टम दिख रहा है, आज को हम जिस प्रकार महाद्वीप महासागर दिखते हैं, पहले इस प्रकार नहीं थे। आप बोलेंगे सबूत दीजिए, वो भी देंगे, सबूत भी देंगे, स्रोत भी बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन पहले इस बारे में जो वैज्ञानिकों ने अपने बात रखी थी कि नहीं साहब, आज के जो पृथ्वी में जो महाद्वीप महासागर दिखते हैं वो आज के जैसे पहले नहीं थे। और इसके सबसे पहले जो थ्योरी देने वाले थे वो थे अब्राहम अब्राहम और टेलियस। कौन थे? अब्राहम टेलियस। ये इन्होंने कब थ्योरी दी? 1596 में। इन्होंने इस समय बात बताई थी कि अब्राहम और टेलियस ने ये बात बोली थी कि साहब, आज की जो हमें महाद्वीपीय महासागर दिखते हैं, आज जैसे दिख रहे हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। मतलब पहले में कुछ परिवर्तन था? हाँ, पहले कुछ परिवर्तन था। पहले सारे एक थे, है ना। ये भी प्रशांत महासागर नहीं था, ये भी एक साइड इधर चिपका हुआ था, ये भी चिपका हुआ था, ये सारा चिपका हुआ था। और एशिया जो है ना, ये सारे यूरोप वाला, ये भी सारा चिपका हुआ था। और इधर जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है वो भी इस पर चिपका हुआ था। और यहाँ पर जो हमें अंटार्कटिका जो महाद्वीप दिखता है वो भी सारे एकदम पूरा पूरा चिपका हुआ था। सारे एक साथ चिपके हुए थे। ये तो सबसे पहले बात बोलता है, ये बोलता है अब्राहम और टेलियस इस बात को साबित करता है। और ये कौन था? ये डच का था। क्या का था? डच का मानचित्रवेत्ता, मानचित्रवेत्ता। अब इन्होंने किस प्रकार थ्योरी दी उसके बारे में बात करेंगे। सारा एक साथ बना के बताता है किस प्रकार था। मतलब महाद्वीपीय महासागरीय विस्थापन सिद्धांत, है ना, विस्थापन, महाद्वीपीय महासागरीय विस्थापन। आज की जो हमारी ये क्लास इस प्रकार रहेगी। और अब देखते पहले किस प्रकार था। है ना, ये हुआ इस प्रकार। ये है 33 सागर। क्या है? 33 सागर, ठीक है ना। अब ये बात आते हैं, ये हो गए 33 सागर। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया यूरोप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया मतलब कि अफ्रीका, और ये हो गया एशिया, ठीक है ना। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर किस प्रकार, यानी कि जो उत्तरी जो हमारे हिमालय वगैरह है, उत्तर प्रदेश वगैरह है, ये सारे क्या है, वो अलग थे।
और ये अलग थे। प्रायद्वीपीय भारत जो राजस्थान से ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है ना, इस प्रकार जो आते हैं सारे के सारे कुछ अलग थे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे, क्या ये अलग थे? हाँ अलग थे। 33 सागर आपको नाम सुना होगा, जहाँ पर आज हमें कैसे मिलता है, जो हमें मिलता है आज मरुस्थल मिलता है, वहाँ पर पहले नदियाँ वगैरह बहती थी। वैसे बोला जाता ना कि वहाँ सबसे पहले है ना नदियाँ वगैरह बहती थी, सागर था वहाँ पर 33 सागर। आज के जो हमें मरुस्थल मिलता है वो यही है, ये बात होती है। तब ऐसा माना जाता है कि भगवान ने मतलब कि इस प्रकार वो तीर चलाया था। तीर मतलब कि अब उसने फिर कोई बात थी वो मान गए थे, कोई जिस पर तीर चलाने वाले थे उन्होंने कहा अब तीर कहाँ पर चले। तब बोले उधर जहाँ पर ये तीर चलेगा वहाँ पर मरुस्थल हो जाएगा। तो उन्होंने तीर 33 सागर में चलाया था, वहाँ पर मरुस्थल हो गया था। आज भी राजस्थान पाकिस्तान में मरुस्थल देखते हैं। आई बात समझ? इस प्रकार कैसे मानते हैं। लेकिन जो इसके बाद में थोड़ी देने वाले थे, है ना, इसके बाद में जो थे देने वाले थे वो उन्होंने दी थी 1908 में। कब दी थी? 1908 के अंदर। अब इन्होंने जो बात थोड़ी दी थी, उनका जो नाम था वो उन्होंने था एफ बी टेलर। और इन्होंने जो थोड़ी दी थी वो थी महाद्वीपीय परवा सिद्धांत। परवा सिद्धांत। और इनके बाद में जो थोड़ी देने वाले थे वो आए थे, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, अमेरिका, ठीक है ना। और 1912 के अंदर आए थे, वो थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बात बोली थी। अब एफ बी टेलर ने परवा सिद्धांत दिया और इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया कि विस्थापन हो रहा है अभी भी, है ना। क्या जो पृथ्वी पर जो जितने महाद्वीप दिख रहे हैं वो उनका अभी भी वर्तमान में विस्थापन हो रहा है, एक दूसरे से सटीक अलग हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है उसने मतलब कि अलग अलग खोज के माध्यम से उन्होंने खोजा। किस प्रकार? उन्होंने सबूत वो इकट्ठे किए थे, स्रोत इकट्ठे किए थे। कैसे किए थे? एक जगह पड़ती है नॉर्वे, है ना, एक पड़ती है स्वीडन, ये दो जगह पड़ती हैं। और ये दोनों जगह कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में, है ना, जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। जब वैगनर साहब ने बोला कि यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन में अधिकतर सर्दी पड़ती है। किसने बोला? वैगनर साहब ने बोला कि यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन के अंदर ज़्यादातर सर्दी पड़ती है, फिर भी यहाँ पर कोयला मिला है। क्या मिला है? कोयला। साहब इसका मतलब क्या है? कोयला मिला है, इसका मतलब ये है कि आज जो नॉर्वे स्वीडन जो ऊपरी दिशा में हमें दिखता है वो कहीं ना कहीं पहले एक स्थापना था। इसका मतलब ये कहता अभी जो हाल ही का अमेरिका किस प्रकार है वो इधर हट जाएगा और अमेरिका इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना, या प्रशांत महासागर हो जाएगा और ये एशिया महाद्वीप थोड़ा ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये थोड़ा यहाँ पर सटीक हो जाएगा और जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो इस प्रकार यहाँ पर चिप जाएगा और ठीक है ना, थोड़े थोड़े यहाँ पर जो मेडागास्कर वो इधर वगैरह जाएगा सारे, और ऑस्ट्रेलिया है वो इधर आ जाएगा, है ना। इस प्रकार बीच में एकदम जगह हो जाएगी ना जगह। तो इस प्रकार उन्होंने कहा था जो आज का जो हमें स्वीडन नॉर्वे दिखता है वो ऊपर चला गया है, ना। तो पहले एकदम कैसे था, भूमध्य के बीच में था, आसपास थे, है ना, 23.5 मतलब कि 45-40 के आसपास थे। वहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है वहाँ पर 40-45 के आसपास। फिर भी वहाँ पर हमें किस प्रकार मिले हैं? वहाँ पर मिले हैं कोयले मिले हैं। मतलब कि पहले वहाँ पर कोयले थे और फिर वो भी धीरे धीरे कहाँ पर आ गए, अब सर्दी पड़ती है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पर भी अब कोयले मिले। इसका मतलब क्या है? पहले कहीं ना कहीं जो ये नॉर्वे स्वीडन थे वो एकदम नीचे साइड में थे, तब वहाँ पर कोयला बने थे। फिर साहब ये बात है। फिर और बता दें जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो प्रायद्वीप भारत है, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके अंदर आज क्या मिलता है? बर्फ, मतलब कि बर्फ के जो बर्फ के है ना हिमालय मिलता है ना, बर्फ के क्षेत्र, बर्फ के क्षेत्र जैसे हिमालय बर्फ हिमालय क्षेत्र है ना। और इस प्रकार और काफी अफ्रीका में भी ऐसे कुछ है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे है।
जो आज वो एक चीज़ साबित करते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, फिर भी यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। हाँ, मतलब कि इंडिया के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है, अफ्रीका में इतनी गर्मी पड़ती है, फिर भी वहाँ पर महाद्वीप मिलते हैं, सॉरी मतलब कि हिमालय मिलते हैं, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अब कहीं ना कहीं ये पहले एकदम क्या थे, ठंड के इलाके में थे। मतलब एक साथ जो आज का जो भारत जनरेशन यहाँ पर दिख रही है ना, उत्तरी गोलार्ध में दिख रही है, वो कहीं ना कहीं थी यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर थी। प्रायद्वीप भारत कहीं ना कहीं वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर था, तब आज जाके हिमालय वगैरह ठंड ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए वो प्रायतः हिमालय बना था। ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत का प्रायद्वीप क्षेत्र था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बर्फ ठंड पड़ेगी ना, और धीरे धीरे ये वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो टकराया ना तब हिमालय बना था। तब ये ठंड का इलाका था ना, ये चला गया ऊपर, जो गर्मी का इलाका था वो चला गया नीचे, तो इसलिए यहाँ पर बर्फ जम रही होगी। हो सकता है सभी। इस प्रकार वैगनर साहब ने इस प्रकार एक साबित किया था सिद्धांत। इन्होंने अपना जो सबूत स्रोत है उन्होंने अपने दिए थे कि मेरे स्रोत के माध्यम से मेरे को ये लगता है कि जो आज की जो महाद्वीपों की स्थिति है वो पहले एक जैसी नहीं थी। ठीक है साहब, मान लेते हैं। और कुछ बताइए। और उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि या तो जो जलवायु कटिबंध है, किसका मतलब क्या है साहब, बताते हैं आपको अभी। जलवायु कटिबंध, देखिए बाबू, जलवायु कटिबंध का मतलब ये होता है जलवायु जो चलती है, जो हवाएं चलती हैं, वो मौसम में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी चलती हैं, कभी गर्म चलती है। यह हम चीज़ मान लेते हैं कि हाँ, प्रायद्वीप जो आज हमें जो जितने भी महाद्वीप मिलते हैं वो मान लेते एक जगह पर थे, है ना, मान लेते एक जगह पर थे। लेकिन जो यहाँ पर जो जलवायु कटिबंध है ना, जो हिमालय का जो बर्फ मिलता है और वहाँ पर जो कोयले मिलते हैं, उनका जो ऊपर हवाएं चलने वाली हो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हुआ है। वो पहले है ना, जो आज का जो हिमालय का वाली जो हवा है वो पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, मतलब कि अंटार्कटिका महाद्वीप के थोड़ा ऊपर साइड में थी वो हवा। और हवा चल चल के धीरे धीरे कहाँ पर आ गई, भारतीय क्षेत्र में आ गई, है ना। और हो सकता है यहाँ पर जो हवाएं गर्म हवाएं चलती थी वो धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्वे स्वीडन में चली गई, इसलिए वहाँ पर गर्म होने के कारण कोयला बन गए। हो सकता है ऐसा। उन्होंने इस प्रकार जलवायु कटिबंध के माध्यम से बताया कि या तो फिर जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है वो एक स्थान पर रहे हैं, जलवायु कटिबंध वो स्थानांतरण हुए हैं। उन्होंने दो बातें बोली थी। पहली क्या बोली थी, या तो फिर क्या है, स्थलखंड मिल रहे हैं आज, महाद्वीप मिल रहे, या तो स्थलखंड स्थिर थे और जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण हुआ है, और या फिर जलवायु कटिबंध स्थित थे और स्थलखंड है उनका स्थानांतरण हुआ है। और जो स्थलखंड का जब स्थानांतरण हुआ है उनका तो हमको सबूत मिला है, लेकिन जलवायु कटिबंध है उनका स्थानांतरण हुआ है, इसका हमें कोई सबूत मिला नहीं है। ये वैज्ञानिक साहब ने खुद ने ये बात साबित की थी, हमें इस तरह का कोई सबूत मिलता नहीं है साहब जलवायु कटिबंध के संबंधित। मेरी बात समझ रहे हैं? वैगनर साहब ने इस सिद्धांत के अंदर दो बातें बोली थी। एक तो जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण हुआ है तब तो स्थलखंड वो स्थिर रहे हैं, और या फिर जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं फिर स्थलखंड का स्थानांतरण हुआ है। समझे नहीं ना? एक बात ठीक है, हम जो आज का जो हमें भारत की जनरेशन दिखती है, अफ्रीका की दिखती है, अमेरिका महाद्वीप की दिखती है, ऑस्ट्रेलिया की दिखती है, यदि वो आज के जिस प्रकार है वो पहले भी उस प्रकार थे, तो उसके ऊपर जो हवाएं चलने वाली उसके अंदर परिवर्तन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हवाएं चलने वाली थी, वो लगता है शायद तक वो भूमध्य रेखा के पास में थी, वो इधर आ गई है ना। और आज जो स्वीडन के अंदर जो गैस हवाएं चलती है वो क्या पता उधर चली गई हुई थी, है ना, हवाओं में परिवर्तन हुआ होगा, है ना, कटिबंधों के अंदर परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन इसका हमें कोई सबूत मिलता नहीं है। जो स्थलखंड है उनमें परिवर्तन हुआ उसके हमें ढेर सारे सबूत मिलते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने एक बात बोली थी कि जो ये चीज़ दिखती है हमें, जो एक स्थलखंड में दिखता था पहले, है ना, कि भाई ये भी एक थे, ये भी एक थे, है ना, थे ना एक। अब इसके अंदर बात ये होती है कि सब सारे एक थे, जिसको एक नाम से पुकारा जाता था, पेंजिया। किस नाम से पुकारा जाता था? पेंजिया, ठीक है ना। और जो सारा का सारा इसके पीछे जो पानी था, क्या था? पानी था, जिसे महासागर बोला जाता है, उसको हम उस नाम से जानते हैं, मैं पेंतालासा, पेंतालासा। ठीक है ना, ये बात आपको आगे समझ है कि साहब जो जमीन मिलती थी वो एक स्थान पर थी, उसे हम पेंजिया बोलेंगे, और जो महासागर थे, पानी पानी था, उसे हम पेंतालासा बोलते हैं। और जो इसका जो क्षेत्र मिलता था यहाँ पर, है ना, ये क्या मिलता था, इसको बोलेंगे हम 33 सागर। क्या बोलेंगे? 33 सागर, ठीक है ना। आज बात समझ में?
सब इस प्रकार मान लेते हैं। और कुछ इसके संबंधित आप सबूत बताइए और बताते हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताए थे, सियाल के बारे में बताया था, नेपे के बारे में बताया था, सीमा के बारे में बताया था, सॉरी सियाल सीमा नेपे के बारे में बताया था, है ना। भूपर्टी के बारे में बताया था ना, भूपर्टी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में। एक थी हमारे भूपर्टी, एक थी मेंटल, ठीक है ना, एक थी क्रस्ट। सारे बताए हैं, लेकिन आप तो देखे नहीं, देखे वो क्लास नहीं देख रहा तो नुकसान आपका है, मेरे तो कुछ होता है नहीं। मेरा तो इतना फर्ज बनता है मैं कर देता हूँ। जो चीज़ें होती है, मैं जो बुक के अंदर होती है वो आपको सरल भाषा में समझा सकता हूँ। लेकिन आपको लगातार क्लास देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं इतनी क्लासें बना भी सकता हूँ तो ले सकता, इतनी क्लास तो आपको देखने में कोई तकलीफ होती नहीं है। केवल आंखें खोल कर देखना और कान खोल कर देखना, बाकी और तो कुछ करना है नहीं। तो फिर भी नहीं देखते, फिर आपकी इच्छा है क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है ना। अब देख, भूपर्टी और मेंटल क्रस्ट, ये तीनों मैंने बताई थी। और एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी साहब, सियाल बताया था, सीमा बताया था, निफ बताया था। वो तो बात थी मतलब कि अप्राकृतिक के संबंधित व्यक्ति कि भाई किस प्रकार तरंगे के आने के जो संबंधित थी, ये भूपट थी, जमीन के संबंधित थी, हर बात के अंदर मैंने बताई थी। सियाल सीमानी पे, अब इसमें क्या था, जो सियाल था, तो आप भूपट ही ले लीजिए ना, जो सियाल था, जो सीमा होती है वो होती है महासागर, है ना। नीचे जब महासागर होते हैं, आज की जो हमें जमीन मिलती है ना, जिसकी जमीन की लंबाई कितनी हो सकती है, साहित्य कितनी हो सकती है, और इसके नीचे है जो सारे महासागर ही है, पानी पानी है, नीचे भी पानी पानी है। तो ये जो क्या होगी, ये हो जाएगी सीमा। क्या हो जाएगी, सीमा, ठीक है ना। और जो ये ऊपर वाला है, ये क्या है साहब, ये सियाल है। क्या है, सियाल है। और सियाल क्या होता है, वो सीमा के ऊपर तैरता है। क्या करता, तैरता है। सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझे तो देखो कहीं। देखिए और बताता हूँ, जो ये सीमा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सीमा है। और ये क्या है, ये सियाल है। सियाल होती है जमीन, वो क्या है, इसके ऊपर तैरती है। बहुत अंतर है इसके अंदर, पानी के ऊपर तैरती हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा तो संभव ही नहीं है। जी संभव हो सकता है ऐसे, जमीन के अंदर हम खोदते हैं कहीं पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी मिलते हैं, पानी मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है ना। खूब नीचे जाता है, गर्म गर्म, मतलब कि कभी कभी तरंगे, मैंने तरंगों के बारे में बात की थी, जब तरंगे आती है तो तरल, मतलब कि जो पी तरंगे होती है, तीनों में से गुजर जाती हैं। एल तरंगे, एस तरंगे होती है, वो नहीं, तरला अवस्था में वो नहीं गुजर जाती। जहाँ पर पानी की होता है वहाँ पर गुजर नहीं पाते हैं, कहीं पर वो तरंगे नहीं आती, केवल पी आती है ना। सारे बारे में बात की थी, लेकिन क्लास से नहीं देखते तो आपकी इच्छा। अब क्या होता है कि इन्होंने मतलब कि अब वैगनर ने इस बात को साबित किया था कि जो सीमा है ना, उसके ऊपर सियाल तैर रहा है। जिसका मतलब ये होता है, इसके जो स्थलखंड थे उसके अंदर परिवर्तन हुआ था। महाद्वीपीय जो है ना, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, वो उसमें परिवर्तन हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में परिवर्तन हुआ था। यूरेशियन प्लेट है, उसमें परिवर्तन हुआ था। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है उसके अंदर परिवर्तन हुआ, वो सिर्फ अलग हुई थी, है ना। इस प्रकार सारी अलग हुई थी। और इसका मतलब उसका नतीजा ये निकला, प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई थी, प्रशांत महासागर बना था, है ना। फिर आर्कटिक महासागर, इस प्रकार सारे महासागर बने थे साहब। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस प्रकार महासागर का निर्माण होना, है ना, अलग अलग नाम से जाना। ये बात थी, इन्होंने इस बात को साबित किया था इस प्रकार। अब देखेंगे हम इसके अंदर यूज करेंगे भाई, हाँ किस प्रकार महाद्वीप के अंदर धीरे धीरे विस्तार हुआ था, है ना। अब पहले क्या थे, पहले मैंने बताया था वही चित्र था, है ना। वो चित्र था, उस चित्र को जिस नाम से जाना जाते थे, उसकी जो काल थी, काल अवधि थी, वो थी 225 मिलियन वर्ष पूर्व। कितनी, 225 मिलियन वर्ष पूर्व साहब। 225 मिलियन वर्ष पूर्व, ये क्या हो सकता है ना। इसको जो काल का बोलते थे वो परमियन काल बोलते हैं। क्या, परमियन, परमियन काल। इसका मतलब क्या होता था, अब मैं छोटी चीज में समझाता आपको, ठीक है ना।
ठीक है ना। इस प्रकार था ये पर्मियन काल, मेरी बात समझ रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हमें उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका दिखता है, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत हटने लगा, है ना। अब हटने लगेगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, मिलेगी ना, जगह मिल जाएगी ना। अब क्या हुआ, ये तो चीज़ हमें मिल गई, है ना, जो ये अमेरिका वाला अलग हो गया। अब इसमें और चीज़ क्या हुई थी, जो यूरेशियन जो प्लेट है वो भी धीरे धीरे ऊपर खिंचने लगी थी, और जो ये अफ्रीका प्लेट है ना, ये भी धीरे धीरे क्या होता, इसमें साइड में हटने लगी थी, और ये थोड़ी यहाँ नीचे आने लगी थी, और भारत का प्राय जो धीरे धीरे आगे चलना लगा, और ये तो थोड़ा हटने लगा था। और इस जब ये हटने लगे थे तो इस काल को कहाँ बोला जाता था, जुरासिक काल। कौन सा, जुरासिक काल। कौन सा काल, जुरासिक काल, है ना, जुरासिक काल। ट्रियासिन काल। कौन सा, ट्रियासिन काल, ट्रियासिन काल। अब इस काल में जो ये काल अवधि थी वो थी 200 वर्ष मिलियन, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके अंदर क्या था, धीरे धीरे ये सारा हटने लगा, थोड़ी बहुत और जगह हो गई। कितनी हो गई साहब, इसके अंदर इतनी जगह हो गई साहब, इतनी जगह हो गई। और इसके अंदर कितनी जगह हो गई साहब, इतनी जगह हो गई इसके अंदर। इस पर इसमें महासागर बन गया साहब, इसके अंदर कितनी जगह हो गई वापिस साहब, ये इतनी जगह हो गई इधर। मेरी बात समझ रहे हैं। और भारत के अंदर किस प्रकार जगह हुई थी साहब, भारत के अंदर इस प्रकार जगह हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार जगह हुई थी साहब, ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार जगह हो गई थी। ठीक है ना। इसमें नॉर्मल चित्र बना, पूरा चित्र तो बनेगा नहीं, टाइम लगेगा, इतना कलर टाइम होता नहीं है। अब जो ये इसमें क्या होता है कि तो इस काल को बोलते हैं हम ट्रियासिन काल, 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति थी। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे बात आती है कि साहब इसके अंदर और परिवर्तन हुआ था, धीरे धीरे वो काल आया था जुरासिक काल। क्या आया था, जुरासिक काल। ट्रियासिन है, ट्रियासिक काल है। कौन सा, ट्रियासिक काल। और जुरासिक काल, जुरासिक काल के अंदर क्या हुआ था, 150 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ये बात हुई थी कि जो ये अमेरिका वाला था, है ना, ये धीरे 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 इस प्रकार धीरे 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 क्या हुआ, अलग होने लगा। ठीक है। और ये साहब जो अफ्रीका महाद्वीप वाला था, है ना, ये तो फिर धीरे धीरे वो, ये तो क्या यूरोप होगा, क्या होगा, यूरोप हो गया, यूरेशियन प्लेट, है ना, ये होगी। फिर ये रूस वगैरह आ गया, आधा रूस इधर है, आधा रूस इधर है। ठीक है ना। और यहाँ पे इंग्लैंड वगैरह फाइनल, है ना, वो सारे हो गए यहाँ पर, जापान वगैरह, सॉरी जर्मनी वगैरह, जापान तो इधर है। अब ये सारे इसमें हो गए। और अब इधर क्या हुआ, अभी अफ्रीका वाला महाद्वीप बना था, क्या बना था, अफ्रीका वाला। और जिस धीरे धीरे भारत के क्या था, भारत धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है ना। यहाँ छोटे छोटे श्रीलंका वगैरह सावधान चल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया इधर चले गया था। और मैंने ये नीचे बताया था वहाँ पर अंटार्कटिका है ना, वो सारे यहाँ पर था, अंटार्कटिका यहाँ पर चुका था। और अंटार्कटिका क्या हुआ, धीरे धीरे अलग होना चला, वो अंटार्कटिका नीचे चला गया था। मेरी बात समझ रही, हम इतने दूर तक पहुँच गए, इतने अलग हो गया। और यह था जुरासिक काल। फिर इसके काल, इसके बाद एक और काल आता है, क्या हो गए, ये जुरासिक काल आ गया। अब जुरासिक काल के बाद में एक और काल आता है जिसे क्रीटेशियन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीटेशियन काल, क्रीटेशियन काल, क्रीटेशियन काल। इसकी जो आयु थी वो 65 वर्ष थी, 65 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व। जिसमें क्या हुआ था, ये सारा भारत था ना, ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया था। क्या, यहाँ तक पहुँच गया। अब है ना, भारत के हिमालय बनने वाला, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया क्या था, सारा इधर आ गया था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप, ये धीरे धीरे यहाँ पर आ गया था, ये सारे ऊपर साइड गया था। और ये जो ये है ना, वो धीरे धीरे कैसे बन गया था, ये धीरे 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 ऐसा बन गया था। और फिर ये बनते 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 इस प्रकार बनते बनते ये बन गया था। ठीक है ना। और ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, सारा के सारा यहाँ पर हट गया था। और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार बन गया था, अफ्रीका महाद्वीप।
इस धीरे धीरे हो गए सारे, अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर आ गए। हम छोटे बड़े जो महाद्वीप थे वो आप देख लेना, बना लेना, ठीक है ना। जो मैंने बड़ी बड़ी बातें थी वो बता रहा हूँ। अब जो ऑस्ट्रेलिया वो इधर आ गया और अंटार्कटिका इधर आ गया और ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया। और इसके बाद में जो 65 मिलियन वर्ष बाद में आता जो वर्तमान काल आता, जो आज की स्थिति चल रही है जनरेशन, वर्तमान काल, ये थी इसकी सारी काल के बारे में बात थी, ठीक है ना। अब थोड़ी इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या इसके बारे में और भी जानकारी हमें मिलती है। सबूत बताइए सर, स्रोत बताइए, आप सारी प्रक्रिया बता दी, अब स्रोत तो बताना पड़ेगा, ऐसे हम तो विश्वास करेंगे नहीं। जो क्लास होती है उसको हम फिर एकदम पूरी पूरी इसको पसंद नहीं करेंगे, बैन लगा दे इस क्लास पर, क्योंकि आप जो स्रोत नहीं बता रहे हैं हमें, लेकिन स्रोत भी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात स्रोत ये है महाद्वीप का साम्यता। कौन सा पहला स्रोत है? महाद्वीप, महाद्वीपीय का साम्यता, साम्यता के साथ आज जो हमें अफ्रीका महाद्वीप मिलता है ना, इसकी थोड़ी बहुत जमीन और इसकी जमीन मिट्टी हमें सेम मिलती है। वैज्ञानिक साहब ने बोला था, घूम फिर के देखा तो उन्होंने पता चला कि साहब इसकी मिट्टी हमें सेम मिलती है। इतनी लंबी टाइम होने के बावजूद भी तब लगता है हाँ हो सकता है। फिर से आप बोलते हैं जो फिर अफ्रीका महाद्वीप जो भारत का अफ्रीका महाद्वीप है, जो भारत का प्रायद्वीप महाद्वीप है, और यदि इनको मिलाया जाए तो वापस इस प्रकार मिलता है, और इनको वापस मिलाया जाए तो इस प्रकार मिलता है ना। फिर इनको वापस मिलाया जाए तो इस प्रकार मिलता है ना भाई। आज का अमेरिका महाद्वीप ऐसे है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप, और अफ्रीका वही ऐसे है ना, यूरोप या जैसे विदेशी प्लेट ऐसी है ना, भारत है जो इस प्रकार चिपका हुआ है ना, है कि नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया इधर है कि नहीं है ना, और ऑस्ट्रेलिया फिर अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार ऐसे चिपका हुआ है, तो वापस इस पर घुसता है, बराबर मिलता है नहीं मिलता, मिलता है ना। तब कहते हैं सब साम्यता हमें मिलती है, और जब उनको एक करेंगे तो हमको एक साथ मिलेगा, ये इस प्रकार बोला था। तब हम मान सकते हैं सब पहले का जो महाद्वीप था वो एक थे, क्योंकि हमें इस प्रकार तो मिलाएंगे तो फिर वापस मिलता है। यदि फिर मिलाते तो वापस नहीं मिला, तब मानते हैं भाई नहीं हाँ बात ये पास सबूत नहीं है। लेकिन मिट्टी की दूर की बात है, लंबी टाइम में चेंज हो सकती है, लेकिन जो इस क्षेत्र तो सेम मिल रहा है ना, तब लगा एक सही बात है ना। इसके बाद में तो ये साम्यता के बाद में, और साम्यता के बाद में आता है वो आता तटीय चट्टानों की आयु की सीमा। जो तटीय चट्टान होती है, क्या तटीय चट्टानों की आयु सीमा, इसमें क्या होता है, जो महाद्वीप है उनकी जो चट्टान होती है, इनकी चट्टान इनमें से कुछ चट्टान ऐसी है जो 200 करोड़ वर्ष पूर्व शैली थी। 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो उनकी शैलियाँ थी, उनका जो शैलिया की जो चट्टानें थी वो एक समान मिलती हैं, बराबर मिलती हैं। यहाँ पर जो 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो यहाँ पर जो शैली थी, और यहाँ पर जो 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो शैली थी, उनमें जो हमें समानता मिलती है वो एक जैसी शैली मिलती है। जो तट की सीमा है ना वो हमें बराबर मिलती है, जो मिट्टी वगैरह सारी हमें बराबर मिलती है। तो तटीय शैलियों का सीमा क्या बराबर होना है, इनकी जो तटीय चट्टानों का जो तटीय चट्टान थी उनकी जो आयु है ना, इन्हीं की आयु जो हमें बराबर मिलती है। इन जो इनकी आयु जो चलने वाली लंबे टाइम तक इनकी चट्टान में खरोच वगैरह नहीं आना, जो इनकी जो आयु है वो हमें बराबर मिलती है, समान मिलती है। तब हम मान सकते हैं साहब ये एक साथ थे पहले, ठीक है। अब जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक ए व्यक्ति होता है, एक बी व्यक्ति होता है, और इसकी भी मृत्यु एक साथ होती है, इसकी भी मृत्यु एक साथ होती है। इसका मतलब ये होता है ये भी 75 साल का होता है, ये भी 75 साल का होता है ना। तो इसकी जो जितनी ताकत इसमें होती है इतनी ताकत इसमें अंदर होती है। तब हम मान सकते साहब ये ऐसा लगता है दोनों एक ही एक अपने सगे भाई थे, है ना। क्या लगता है ये दोनों एक सगे भाई थे। देखे तो इनकी जो बॉडी देख लीजिए हमें बराबर मिलती है। तब उनकी जो आयु आती है वो चट्टानों की आयु सीमा में समानता होती है, ये बात बोलती है। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा ना। दो व्यक्ति ले लीजिए, समानता बॉडी ले लीजिए, अब तो समझ आ जाएगा ना। अब इसके बाद में जो चीज आती है वो आती है टिलायन। क्या आती है? टिलाइट, टी ला ई टेट। टिलाइट क्या होता है सब उसके बारे में बताते हैं आपको। टिलाइट क्या होता है देखिए, टिलाइट का मतलब होता है हिमानी निक्षेपण। क्या होता है? हिमानी निक्षेपण, निक्षेपण। क्या देखिए जो आज को जो हिमालय वगैरह हमें मिलता है, जगह जगह हिमालय वगैरह मिलते हैं, है ना। हिमानी निक्षेपण मिलता है, जो टिलाइट मिलता है। इसमें क्या होता है पहले उधर जगह थी, फिर टकराने के बाद में महाद्वीप मतलब महाद्वीप बने थे, है ना।
सॉरी जो हिमालय वगैरह बने थे, और इसके अंदर नीचे जो जगह है वो एकदम थोतली है, तभी तो भूकंप वगैरह आने की संभावना नहीं होती है ना। जो हमारे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर थोतली है, वहाँ पर ये बड़े बड़े पहाड़ है, और नीचे जमीन थोतली है, और यहाँ पर क्या जमीन एकदम समतल बराबर है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं साहब भूकंप मतलब कि पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। जो हिमानी जो निक्षेपण है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं, जो टिलाइट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो इनके जो क्षेत्र थे वो पहले एक जैसे मिले हुए थे। यानी कहा जो भारत है यहाँ पर टकराने के बाद में हिमालय महाद्वीप का निर्माण हुआ था, पहले हिमालय महाद्वीप नहीं था, है ना। और यहाँ पर जो एंडीज जो हमें जो सॉरी मतलब कि अमेरिका जो एंडीज पर्वत है ना, जो रॉकी पर्वत मिलते हैं ना, एंडी रॉकी या एंडीज पर्वत मिलते हैं, पर्वत श्रेणी मिलती है ना, उसका मतलब क्या आता है, उसका मतलब एकदम अलग होना, और यहाँ पर अलग होकर वापस इसकी जो परत थी उससे टकराने से मतलब इस प्रकार निर्माण हुआ था। इस प्रकार हम मान सकते टिलाइट के माध्यम से मान सकते हैं कि साहब पहले महाद्वीप एक साथ चिपके हुए थे। मानेगा ना, अब तो मानेगा ना, अब तो क्लास पसंद करेगा ना। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। इस टिलेट के बाद में क्या होता है, टिलेट के बाद में एक और हमें सबूत मिलता है। क्या मिलता है? जीवाश्म। क्या मिलता है? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म है लेमूर, ठीक है ना। क्या है? लेमूर है। क्या है? लेमूर है। अब लेमूर के अंदर क्या होता है कि साहब लेमूर के अंदर एक चीज होती है। क्या होती है? लेमूर के अंदर एक चीज होती है कि जो ये तटीय सीमा पर जो लेमूर मिलते हैं, है ना, मतलब क्या सारा कि साहब अफ्रीका कहाँ चला गया? ये रहा अफ्रीका, और ये जो दक्षिण अफ्रीका, और ये प्रायद्वीप है भारत, यहाँ पर जो मेडागास्कर है जो इधर उधर भटके थे, सारों को एक साथ मिलाया जाए तो इनके जो सारे के जो जीव है ना वो एक जैसे लेमूरिया जीव वो एक जैसे मिलते हैं, उनकी प्रजाति हमें एक जैसे मिलती हैं। क्या मिलती हैं? प्रजाति हमें एक जैसी मिलती हैं। तो हम सबको इनको तीनों को वापस एक करेंगे तो यहाँ पर जो लेमूरिया प्रदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेमूरिय स्थलखंड बन जाएगा। लेमूरिया स्थलखंड बन जाएगा, खंड बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जब इन क्षेत्र थे, इन तीनों क्षेत्रों को जब एक करेंगे, है ना, तीनों क्षेत्रों को एक करेंगे तो प्रजाति हमें एक जैसे मिलेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे स्थलखंड, है ना, लेमूरिया स्थलखंड। लेमूर जो प्रजाति है उसका हम नाम दे देंगे लेमूरिया स्थलखंड। ठीक है। इसके बाद एक और प्रजाति है, वो है मेसोसारस। क्या है? मेसोसारस। अब मेसोसारस क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। मेसोसोरस का मतलब ये होता है, मेसासोरस है ना, यहाँ पर लगे मेसोसोरस। अब इसके अंदर क्या होता है कि साहब ये जो मेसासोरस है ना, ये अपने रेंगने वाले जीव है। कैसे हैं? रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव। अब तो पता चलेगा ना, रेंगने वाले जीव। अब सब इसके अंदर क्या होता है, जब ये रेंगने वाले जीव है ना, रेंगने वाले यानी कि जब पेट के माध्यम से चलने वाले, वो जीव हमें समुद्रों के तटों पर मिलते हैं ना, जो महाद्वीपों के तटों पर मिलते हैं, है ना। अब अमेरिका महाद्वीप तट, अफ्रीका महाद्वीप तट, यूरेशियन महाद्वीप तट, है ना, इन तटों पर हमें जो मिलते हैं रेंगने वाले जीव मिलते हैं, वो हमें लगभग सेम मिलते हैं साहब। कह रहे क्या? तब हमें सेम मिलता है तो इस माध्यम से हमें ये पता लगा सकते हैं कि एक जीव समुद्र को पार करके उस साइड जाना ही तो संभव है नहीं, बहुत लंबी दूरी पड़ती है, एक जीव एक पार के तो पार तक जा नहीं सकता। तो हमें लगता है इतने कई वर्ष पहले ही एक साथ चिपके हुए थे, तो इनकी प्रजाति के अंदर संबंध थे, बराबर एक जैसे थे। इनके जीव की जो शक्लें वगैरह मिलती है हमें एक जैसे मिलती हैं। जो रेंगने वाले जीव है वो मेसोसॉरस जीव है, उनकी जो हमें शक्ल मिलती है वो एक जैसे मिलती हैं। तब हम मान सकते हैं कि सब महाद्वीप थे वो पहले एक जैसे थे। मान सकते हैं मेसोसॉरस, मान सकते हैं लेमूर, मान सकते हैं जीवाश्म के आधार पर। मेरी बात समझ रहे हैं? इस जीवाश्म के आधार पर ये बात आपको साबित होनी चाहिए। फिर आता है वानस्पतिक साक्ष्य। क्या आता है? वानस्पति साक्ष्य। अब वानस्पति साक्ष्य क्या होता है? देखिए वानस्पति साक्ष्य में ये होता है, एक है ग्लोसोप्टिस, जो एक वृक्ष ऐसे मिलते हैं, इस नाम से कुछ जीव होते हैं, वो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, है ना। वो क्या अफ्रीका के अंदर, है ना, प्रायद्वीप भारत के अंदर, है ना, और मतलब कि मेडागास्कर के अंदर, ये पूरा अमेरिका जो दक्षिणी हिस्सा है इसके अंदर क्या होता है, जो इस प्रकार के जो ग्लोसोप्टिस है, जो इस प्रकार के जो पेड़ है ना, वो जीव है, सॉरी वो पेड़ है ना, वो हमें एक जैसे मिलते हैं। इधर भी पेड़ एक जैसे मिलते हैं, है ना, इधर भी एक जैसे, इधर भी एक जैसे, इधर भी एक जैसे, है ना।
फिर इनके जब ये मिलाएंगे तो इस प्रकार हमें पेड़ एक जैसे मिलते हैं, है ना। पेड़ होते हैं ना, उनका बीज तो ऐसा नहीं है भाई, जानवर मान सकते हैं 1 मिनट के लिए भाई, जानवर उधर से चल सकता है पानी में रेंगता हुआ, लेकिन बीज तो कैसे जाएगा, बीज तो नहीं जा सकता ना। बीज के माध्यम से ये साबित कर सकते हैं बीज पहले कहीं ना कहीं पेड़ थे, वो एक स्थान पर थे और धीरे धीरे इनके बीजों का विस्थापन हुआ था और धीरे धीरे इसके फैला हुआ था, तो इनके बीज भी साथ साथ इधर उधर चले थे और पेड़ उगने लगे थे, तब हमें लग सकता है पेड़ एक जैसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महाद्वीप पहले एक जैसे थे, ठीक है ना। ये थे गलोसॉफ्टिस्ट, क्या था गलोसॉफ्टिस्ट, क्या थे गलोसॉफ्टिस्ट थे। और गलोसॉफ्टिस्ट के बाद आता है प्लेसर निक्षेपण आता है, क्या आता है प्लेसर निक्षेपण आता है। प्लेसर निक्षेपण क्या होता है, प्लेसर निक्षेपण, प्लेसर निक्षेपण वही चट्टानों की बात आती है, जो अफ्रीका का जो महाद्वीप होते हैं उनकी चट्टानों की बात आती है। फिर अभी इसकी चट्टानों की बात आती है, सब प्लेसर निक्षेपण होता है, इनकी चट्टानें हमें एक जैसी मिलती हैं। क्या मिलती है, प्लेसर जो निक्षेपण है इनकी चट्टानें हमें एक जैसी मिलती है। तो इस प्रकार हमें बात बोल सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है उनके स्वर्णयुक्त चट्टानें है ना। क्या होता है अफ्रीका महाद्वीप है ना, वहां पर एक स्वर्णयुक्त चट्टान है। किस प्रकार, स्वर्णयुक्त चट्टानें मिलती हैं। क्या मिलती है, स्वर्णयुक्त चट्टानें मिलती है। स्वर्णयुक्त चट्टानें का मतलब क्या होता है, स्वर्णयुक्त चट्टानें का मतलब ये होता है कि अफ्रीका महाद्वीप है ना, वहां पर जो सोने की जो चट्टान है वहां पर है नहीं, उनके बावजूद भी वहां पर सोने निकलता है। क्या निकलता है, सोने निकलता है। लेकिन जो सोने की जो चट्टान है वो ब्राजील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है। ये ब्राजील है इधर, क्या है ब्राजील है, जो ये ब्राजील प्रदेश है यहाँ पर सोने की चट्टानें मिलती हैं। और लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका, वहां पर सोने की चट्टानें मिलती नहीं है। तब आप कैसे हम बता सकते हैं यहाँ पर स्वर्ण की चट्टान नहीं है, यहाँ पर स्वर्ण की चट्टान है इसलिए यहाँ पर सोना मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है ना। यहाँ पर चट्टान नहीं है फिर भी यहाँ पर सोना है, तो आप किस प्रकार बोल सकते हैं साहब ये पहले एक जैसे थे, तब तो यहाँ पर सोने एक जैसे थे ना, यहाँ पर भी सोना होता था, यहाँ पर भी सोना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो चट्टान होगी लेकिन चट्टान नहीं थी, फिर भी यहाँ पर सोना होता है। इस माध्यम से ये बता सकते हैं पहले एक जैसे चट्टानें थी, एक साथ मिले हुए थे, ठीक है ना। इस प्रकार में सारे इस प्रकार मैंने स्रोत बता दिए हैं। अब स्रोत के माध्यम से आप खुद यकीन कर सकते हैं कि साहब आपने जो बात बताई थी वो सही है, राइट है ना। क्या है, सही है और राइट है। इसके बारे में और हम बात करेंगे महाद्वीप और महाविस्थापन के बारे में, और किसने किस प्रकार सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम जैसे भी और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे हम इनके हमारे जियोग्राफी के अंदर क्लासें लगातार आती रहेगी और क्लासें अटेंड करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जियोग्राफी के अलावा भी क्लास आती है, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी क्लास आती है, और इकोनॉमी के भी कुछ समय के लिए बंद करें क्योंकि एग्जाम आगे मेरे नज़दीक, इसलिए है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू।